अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और आबाद भी होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जब वो दवाई खाना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम तक उनकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहती है। उसके बाद उसी सेम दवाई से उनकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहती, जिसकी वजह से डॉक्टर उनकी मेडिसिन बढ़ा देते हैं। वो एक टाइम पे 2 या 3 दवाई खाते हैं, जिनकी वजह से उनकी ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी इस बात पे आमादा हो चुकी है कि वो जब भी अभी दवाई लॉन्च करती है मार्केट में, तो उनकी दवाई में एक दवाई अभी शामिल नहीं होती और डॉक्टर्स भी वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में अक्सर मरीज़ और डॉक्टर ये चीज़ भूल जाते हैं कि एक डाइट प्लान मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करने से आप अपनी ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक नॉर्मल रख सकते हैं। और उस डाइट का नाम है डैश डाइट। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। मतलब ये है कि आपने अपने डाइट को एक ऐसे सांचे में रखना है, डाइट को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए और आगे ना बढ़े। डैश डाइट प्लान में एक्चुअली आपने करना क्या है कि डैश डाइट प्लान में आपने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने लो फैट फूड्स का इस्तेमाल करना है और कार्बोहाइड्रेट्स में आपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप वीकली बेस पे पोल्ट्री, फ़िश और नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में जैसे कि अखरोट हो गई, जैसे कि बादाम वग़ैरह वग़ैरह। डैश डाइट में आप रेड मीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही महदूद मकदार में। बीफ के साथ आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि हफ़्ते में या महीने में 1 मरतबा या मैक्सिमम 2 मरतबा ही हो। जितना भी आप इन चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। जो लोग खुराक के शौकीन होते हैं, उनको डैश डाइट फॉलो करना मुश्किल होता है इनिशियली, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ आप उम्मीद रखें कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बेहतर ही होगा। क्योंकि रिसर्च से साबित हो चुका है कि जो लोग डैश डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 11 से लेकर 15 डिग्री तक कम होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 6 से लेकर 10 डिग्री तक कम हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमक की मकदार कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। नमक की मकदार यूजुअली आइडियल यही है कि 1500 मिलीग्राम से लेकर 2300 मिलीग्राम डेली बेस पे यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करूँ कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही नमक डेली बेस पे यूज़ करें। एक्चुअली जो चीज़ें आप खाते हैं उसमें भी नमक शामिल होता है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि जितने भी नमक की मकदार आपके खाने में कम हो, उतना ही आपके सेहत के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो अपने घरों में प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस फूड वही होते हैं जो डब्बों में मिलते हैं। डब्बों में आजकल लोबिया भी मिलता है, डब्बों में आजकल दालें भी मिलती है, सब्जियां, सब चीज़ें मिलती है जो एक रेडीमेड फॉर्म में होती है और घर में आप इसको आराम से बना सकते हैं। लेकिन इन प्रोसेस फूड में साल्ट की मकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो प्रोसेस फूड इस्तेमाल ही ना करें। जिन मशरूबात में चीनी की मकदार ज़्यादा होती है उसको भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और चीनी की मकदार जिन मशरूबात में ज़्यादा है उनमें ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स आती है और सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में भी तफसील से बात कर चुका हूँ। इस डैश डाइट प्लान को आप अपने अज़ीज़ दोस्तों और उसके साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको इस बात पे आमादा आप कर सकते हैं कि अगर वो लोग डैश डाइट प्लान इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह आपको और आपके फैमिली वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।